श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। मैं संजीव सिन्हा, तीर्थराज प्रयागराज निवासी, अपने YouTube चैनल अविरल भक्ति का श्री गणेश श्री रामचरितमानस के गायन से करने जा रहा हूँ। मैं सभी के कल्याण की अभिलाषा का वर्ण करते हुए प्रभु श्री राम की कृपा करुणा के आलोक में सत्संग करता रहूँगा। अविरल भक्ति से मेरे इष्ट भगवान श्री राम की भक्ति की अविरल धारा संवर्धित व परिपुष्ट हो, यह मेरी कामना है, प्रार्थना है। सर्वमान्य तथ्य है कि परमात्मा एक है, इसके संबोधन अनेक हैं। परमात्मा निर्गुण निराकार है, साथ ही साथ वह सगुण साकार भी है। सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सभी प्राणी इस सर्वव्यापी सर्वसमर्थ परम चेतन परमात्मा के अंश हैं। अतः सदचित आनंद स्वरूप परमात्मा से ऐक्य की उत्कृष्ट उत्कंठा जब जीव में उदित हो जाती है, तब भगवान का सुमिरन भजन पूजन सहज हो जाता है। भगवन उपासन में प्रगाढ़ता आने पर भव रजनी के दोष दुख स्वतः ही मिट जाते हैं। आत्मा की पुकार करुणामय परमेश्वर को झंकृत करने लगती है। प्रज्ञा के द्वार खुल उठते हैं। परमात्मा से ऐक्य की दिव्यानुभूति के धवल प्रकाश में संत तुलसीदास कह उठते हैं, जे सबके होहि ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवहि भेद कहूँ कस। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा परमात्मा के भेद का लोप होने पर गोस्वामी जी पुकार उठते हैं, गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदहु सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। श्री हनुमान जी महाराज को दंडवत प्रणाम करते हुए प्रणवहु पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सरचाप धर। मैं श्री रामचरितमानस का गायन करता हूँ। वर्णानामर्थ संघानां, रसानां छन्दसामपि। मंगलानां च कर्तारौ, वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे, श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति, सिद्धस्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं, गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि, चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम, पुण्यारण्यविहारिणौ। वन्दे विशुद्धविज्ञानौ, कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं, क्लेशहारिणीं, सर्वश्रेयस्करीं। सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावश्वर्ति विश्वम् अखिलं, ब्रह्मादिदेवासुरा। यत्सत्त्वादमृषैव भाति, सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि,
भवाम्भोर्धे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तं शेषकारणं परं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचितन्नोतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषानिबन्ध मतिमंजल मातनोति। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिबर बदन करम अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवं सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण पारिज नयन करं सोमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणायन जाहि दीन परनेह करं कृपा मर्दनमयन बंदऊं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर बंदहु गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरी में चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजु मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोहतम सोस प्रकाशु बड़े भाग उर आवहि जासु उगरहि विमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि रामचरित मणि मानिक गुप्त प्रकट जहाँ जो जहि खानिक जथा सुअंजन अंजि दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तिहि कर विमल विवेक विलोचन
बरनहु रामचरित भव मोचन। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसत गुण में फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसही ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। बट विश्वास चल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अखत अलौकिक तीरथ राउ, देहि सत्य फल प्रगट प्रभाऊ। सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत साधु समाज प्रयाग। गोस्वामी तुलसीदास जी ने आम जन की भाषा अवधी हिंदी में श्री रामचरितमानस की रचना कर रोम रोम में बसने वाले प्रभु श्री राम का सनातनी आस्था के केंद्र में चिर स्थापन किया। अपने इस युगांतरी ग्रंथ में गोस्वामी जी ने सभी प्राणियों में समरसता व प्रेम की अविरल धारा बहा दी। तुलसी ने राम नाम की अगाध महिमा न केवल गाई है, अपितु इसकी अनुभूति करी है व कराई है। तुलसी के जीवन वृतांतों में स्पष्ट संदेश है कि अविरल भक्ति हमें कण कण में बसने वाले प्रभु श्री राम से मिला देती है, उनका साक्षात्कार करा देती है। श्री रामचरितमानस में तुलसी जी ने बारंबार उद्घोष किया है कि श्री राम कथा कलिकाल के मल का हरण करने वाली है। इस महान संत का उद्घोष कभी भी मिथ्या नहीं हो सकता। अतः संशय का त्याग कर संशयात्मा विनश्यति, हम श्रद्धा विश्वास से गोस्वामी जी की दिव्य रचना श्री मानस का पाठ करें, गायन करें, श्रवण करें, तो हमारा दैहिक, भौतिक, आध्यात्मिक कल्याण सुनिश्चित है। सभी पाप शमित होंगे। इस संदर्भ में हम आगे भी सत्संग करते रहेंगे। गोस्वामी जी ने मंगलाचरण में पंचदेवों का आराधन किया है। मैंने श्री मानस के प्रथम 2 दोहों का अभी गायन किया है। प्रथम दोहे में गुरु व दूसरे दोहे में संत महिमा का वर्णन है। गुरु शिष्य परंपरा सनातन संस्कृति का केंद्र बिंदु रही है। संत कबीर इसकी गूढ़ता का निरूपण करते हुए कहते हैं, गुरु गोविंद सब एक हैं, बाकी सब आकार। आपा मेटे हरि भजे, तब पाए दीदार। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। सद्गुरु शिष्य के अंतर मन का शोधन कर उसे प्रज्ञा चक्षु प्रदान करता है, जिससे शिष्य में बोधत्व स्फूर्त हो उठता है। अतः सद्गुरु की जितनी भी महिमा गाई जाए कम है।
वर्तमान में गुरु बनने व गुरु बनाने की जो होड़ लगी है वह दिव्य गुरु शिष्य परंपरा को खंडित कर रही है। सुधीजन इस बात से सहमत होंगे कि सद्गुरु में बोध व शिष्य में पात्रता आवश्यक है। शिष्य में जब सत्व प्रकाशित हो, षड विकारों का क्षय हो, तब गुरु गोविंद दोनों जीवन में सहज प्रकट हो जाते हैं। दूसरे दोहे में संतों की महिमा गाई गई है जो निराली है। संत मन वचन व कर्म से एक होते हैं। संत का जीवन परहित को समर्पित रहता है। संत प्रेम व करुणा के भंडार होते हैं। उनसे जग का मंगल होता है। मेरा श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल, जिसे मैंने अविरल भक्ति नामित किया है, को अपना स्नेह दें व इसको प्रचारित व प्रसारित करने की कृपा करें। सभी सुधीजनों से अपेक्षा है कि अपने सुझाव टिप्पण देकर मुझे अनुग्रहित करें। अविरल भक्ति का अगला सत्संग मंगलवार दिनांक 23 फरवरी 2021 को रात्रि 8 बजे से है। तब तक के लिए जय सिया राम।